अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्ट्स के बारे में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमको फिर भी पता होना चाहिए अगर हमसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो। वैसे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है, देखो सिमिलर मिक्स्ड सर्ड, है ना। पहला टाइप क्या है यहाँ पे, मिक्स्ड सर्ड। मिक्स्ड सर्ड में क्या होता है, जो रेशनल कॉफिशिएंट अदर देन द यूनिटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉफिशिएंट रहने वाला है सर्ड का, मतलब हमने क्या लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया √6, √7, ये 1 नहीं होना चाहिए। ये जो कॉफिशिएंट है ये 2 और 3 क्या है यहाँ पे हम लोगों के पास, ये सर्ड के कॉफिशिएंट है। ये 2, 3 ये क्या हो गए, कॉफिशिएंट है ना, मतलब सर्ड में मल्टीप्लाई हो रहा है इन नंबर्स का, तो ये क्या होगा, कॉफिशिएंट हो गए। जब ये कॉफिशिएंट हो गए तो ये कॉफिशिएंट यूनिटी नहीं होना चाहिए, है ना। बात समझ में आ गई। तो जो रेशनल कॉफिशिएंट है वो अदर देन यूनिटी होना चाहिए। ये क्या है, रेशनल कॉफिशिएंट, ये तो इरेशनल हो गए ना, तभी तो बाहर नहीं निकल पाया ये, ठीक है। तो ये जो रेशनल कॉफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, यूनिटी से अलग होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी से अलग मतलब कोई भी नंबर हो हमारे पास, कोई भी सर्ड हो, अगर उसमें जो रेशनल पार्ट है, मतलब जो सर्ड वाला पोर्शन है, या फिर अगर हम समझे तो जो अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन है, उसके अलावा अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ 1 के अलावा, क्योंकि अगर 1 लिखा होगा तो मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1 अगर हो गया तो वो तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट या फिर प्योर सर्ड हो जाएगा। तो दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पे हम लिखते हैं एक्सेप्ट यूनिटी, क्योंकि अगर वो कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा तो वो बन जाएगा हमारा कंप्लीट या फिर प्योर सर्ड। बात समझ में आ गई, कंप्लीट या फिर प्योर सर्ड। अगर 1 के अलावा कोई रेशनल कॉफिशिएंट है तो उसे बोला जाएगा मिक्स्ड सर्ड, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इरेशनल पार्ट भी है और रेशनल पार्ट भी है, ठीक है। अगला आता है सिमिलर सर्ड। सिमिलर सर्ड क्या होता है, सर्ड्स हुज इरेशनल फैक्टर इज सेम। देखो ये क्या है, इरेशनल फैक्टर। फैक्टर मतलब जिनका मल्टीप्लिकेशन करके हम नंबर ला सकते हैं। ये है रेशनल, ये है इरेशनल, इसे हमने लिख दिया इरेशनल फैक्टर। फैक्टर ही तो है। और ये जो 4 है, ये 2 है, ये क्या है, रेशनल फैक्टर, रेशनल फैक्टर। क्लियर है, यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लिखना तो भी नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो जो सिमिलर सर्ड है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशनल वाला पार्ट है, ये जो रेशनल फैक्टर हो रहे हैं ना हमारे, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, √3, √3, √3। यहां पे हम एक सर्ड को ही बोल सकते हैं कि मिक्स्ड सर्ड है। कंप्लीट सर्ड में भी सिर्फ एक दिया गया तो हम उसे बता सकते हैं मिक्स्ड है या कौन सा है, लेकिन सिमिलर सर्ड बता लगाने के लिए हमें एक से ज्यादा सर्ड होने चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे सिमिलरिटी। भाई सिमिलर कब हो सकते हैं, 2 चीजें सिमिलर हो सकती है, एक खुद में अपने आप में थोड़ी हो सकती वो चीज सिमिलर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ 2 या 2 से ज्यादा सर्ड होने चाहिए अगर सिमिलर या डिसिमिलर। डिसिमिलर क्या होगा, जिनका जो इरेशनल पार्ट है वो सेम नहीं होगा। यहाँ सेम है, देखो √3 है इरेशनल पार्ट, या फिर फ्रैक्शन फैक्टर √3 इरेशनल फैक्टर, √3 इरेशनल फैक्टर। मतलब ये क्या है, ये जो पोर्शन आया है ये हमारे पास क्या है, सिमिलर सर्ड का है। इसमें जो √3 दिया हुआ है, इसमें जो √3 दिया हुआ है वो एक कंप्लीट सर्ड है ना, वो कंप्लीट सर्ड है। ऐसा नहीं कि यहां पे सिमिलर में आ गया तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता या फिर मिक्स नहीं हो सकता। सिमिलर एक अलग टाइप है, ये सर्ड को डिफाइन करता है, ये भी सर्ड को डिफाइन करता है, लेकिन जो सिमिलर सर्ड है ये सर्ड को कंपेयर करता है। बात समझ में आ गई। यहां पे हमने बोला 2√6, हमने देखा हाँ इरेशनल पार्ट तो है, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो यूनिटी से अलग है लेकिन रेशनल है, ठीक है। यहां पे क्या है हमारे पास, या तो हम ये बोल दें कि सिर्फ सर्ड विच इज कंप्लीटली अंडर रेडिकल, रेडिकल के अंदर है, ये क्या है, रेडिकल है, ये साइन कौन सा है, रेडिकल है, और अंदर जो रहता है उसे रेडिकेंट बोलते हैं, है ना, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेडिकेंट बोलते हैं। अब ये जो √3 और √7 है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो रेशनल पार्ट है वो क्या है, यूनिटी है, इसलिए कंप्लीट या प्योर सर्ड हो गया। अब हम मिक्स्ड सर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्लीट सर्ड में, या फिर कंप्लीट सर्ड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड सर्ड में। कैसे, √45, √45 हमने क्या लिखा, 3 3 9, 9 5 45, हमने लिखा 3√5। क्या लिख दिया हमने, 3√5 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अगर इसे हम देखना चाहें, ये क्या है, एक प्योर सर्ड है, कंप्लीट सर्ड है, प्योर सर्ड है, क्योंकि यहां रेशनल पार्ट क्या है यहां रेशनल पार्ट क्या है हम लोगों के पास, यहां रेशनल पार्ट है हमारे पास 1, और हमने यहां पढ़ के रखा है सर्ड विच इज कंप्लीटली अंडर रेडिकल, और ये पूरा अंडर रेडिकल है, पूरा अंडर रेडिकल है। यहां पे हमने लिख दिया अंडर √45। ये है नहीं, ये कंप्लीटली अंडर रेडिकल, निकल जाएगा वो अलग चीज है, निकालने के बाद वो बन जाएगा मिक्स्ड सर्ड।
हमने निकाल लिया। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 कॉमन 4√2 आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास √32 है, मतलब कंप्लीट सर्ड है या फिर प्योर सर्ड है, √32। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि कॉमन निकाल के अंडर रूट लेके कोई पोर्शन बाहर निकाल दिया तो 4√2 हो गया। एक ही बात है, जब हमने 4√2 लिख दिया तो हम बोल सकते हैं ये एक मिक्स्ड सर्ड है। लिखने पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस टाइप से हमने उस चीज को लिखा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये अंतर है। सिमिलर सर्ड 2 से ज्यादा को कंपेयर करने के लिए काम आता है। क्लियर है इतनी बात? देखते हैं लॉ ऑफ सर्ड्स। पहला, a टू द पावर 1/n को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/n को लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। कैसे? हमने लिख दिया, मान लो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 3 टू द पावर अगर 2 है तो हम इसे 3 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी है ना, 3 टू द पावर 1/2। अंडर रूट 3 को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, या 2 नहीं लगाएंगे तो भी बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां बात करते हैं अंडर रूट में हमारे पास कितना है। मान लो एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट में हमारे पास कितना है 9 इंटू 4। मान लो यहां ये है, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 4, n की वैल्यू 2 है। तो क्या हम इसे ऐसा लिख पाएंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू निकाले तो अंडर रूट 3 9 3 अंडर रूट 4 2 6 आएगा। यहां अगर हम देखें तो अंडर रूट 36 आ जाएगा ना, 9 4 36, ये भी तो 6 आएगा। इसका मतलब ये चीजें क्या है, बराबर है। हम ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगर देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो a टू द पावर b टू द पावर हमने क्या पढ़ा है 1/n, क्या पढ़ा है 1/n। भाई यहाँ a है तो यहाँ a टू द पावर 1/n, यहाँ ab है तो ab टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ के रखा है इंडाइसेस में जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और पावर सेम है तो दोनों को बटेगी पावर, तो ये हो जाएगा 1/n, ये हो जाएगा b टू द पावर 1/n। अब फिर हमने देखा कि a टू द पावर 1/n को हम लिख सकते हैं अंडर रूट a टू द पावर nth पावर ऑफ a, और यहां लिख सकते हैं nth पावर ऑफ b। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, थर्ड वाली लॉ क्या है, अगर हमारे पास क्या है, यहां पे देखो अगर हमारे पास 9 है हम 4 है, ठीक है, एग्जांपल सेम लेके चलेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नंबर लिख लेंगे जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ हमें पता नहीं लग पाएगा कि क्या वो चीजें इक्वल है या नहीं है। इसलिए हम छोटे नंबर्स को लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर छोटों के लिए अप्लीकेबल है ना, तो हर नंबर के लिए अप्लीकेबल है, वो तो ऑलरेडी हमें पता है। तो हम छोटे नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं यहां से, तो पता लग जाएगा कि हाँ ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। इसने बोला है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है 9 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं 9/4 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, जब पावर 1/2 हो गई तो अंडर रूट 9 और अंडर रूट 4 लिख दिया हमने, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। कितने आ जाएगी 3/2। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेना है। यहां भी हमने अलग अलग किया, मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग कर लो, डिवाइड में है तो ऊपर नीचे कर लो, अलग अलग कर लो। बात करते हैं यहां पे, ये वाला ध्यान से समझना, 9 स्क्वायर, मान लो यहां पे क्या है हम लोगों के पास, यहां पे मान लो 3 है, क्या है, मान लो 3 है हम लोगों के पास। ठीक है, अब पहले एक काम करते हैं, इसी को डिराइव कर लेते हैं। इसमें 2 चीजें निकल के आएंगी, वही समझने वाली है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है 1/n, ऐसा लिख सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a टू द पावर 1/q इंटू p, उसे और क्या लिख सकते थे a टू द पावर p इंटू 1/q। इसे ऐसा भी तो लिख सकते थे 1/n, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है a टू द पावर m/n, यही चीज तो आ गई है ना, बात समझ में आ गई। मल्टीप्लीकेशन किया, अब इसका मतलब क्या है, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट a n टू द पावर m,
यहां अगर हम बोलें तो क्या है यहां पे अंडर रूट 1/n है ना, ये n अंदर ले लिया, a की पावर 1/n टू द पावर m, ठीक है। और इसे क्या बोल सकते हैं, हम अंदर ले सकते हैं क्या a टू द पावर m को, क्या ये बराबर होगा? देखो यहां पे अंडर रूट, ये जो m बाहर था ना पूरे केस में अंडर रूट पावर थी m की, ये पावर सिर्फ a के साथ हमने ले ली, क्या किया, पावर को a के साथ ले ली। अब ऐसा क्यों कर पाए हम लोग, क्योंकि ध्यान से समझना है इसको, इसे हम क्या लिख सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से, m को भूल जाओ, m तो पावर 2 है, पावर 2 है या 3 है, कुछ भी है, अंदर वाले को देखो a टू द पावर 1/n हमने लिखा है, a टू द पावर 1/n। अब मल्टीप्लीकेशन में 2 into 4 करें या 4 into 2, आंसर तो 8 ही आना है, 2 into 4 करें या 4 into 2, आंसर तो सेम ही आना है, क्या, a टू द पावर m/n। हमने यहाँ पे क्या लिख पाए, ये चीज लिख पाए, क्योंकि यहीं से ये चीज आई है तो यहां से हमने ये चीज निकाली। यहीं से एक चीज और हमने निकाल ली दिमाग लगा के कि भाई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो एक काम करो, a टू द पावर m को यहां रखो, टू द पावर 1/n लगा दो, मतलब पूरे के साथ अंडर रूट या nth रूट ले लो पूरा का, मतलब a टू द पावर m का nth रूट ले लो। ये चीजें बराबर ही हमेशा याद रखना, मतलब पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब बाहर है तो अंदर कर सकते हैं हम लोग, ऐसा बाहर है पावर तो हम लोग क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे उस चीज को। कैसे, 9 है, एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये कितना है, 3 है ना, ये क्या है, 3 है। तो हम लोग ये जो बाहर लिखा हुआ है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं, है ना, 8 4 ले लेते हैं, काम करते हैं, क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर सॉल्व करें इसे तो 4 का अंडर रूट आएगा 2, 2 का क्यूब आएगा 8, 2 का क्यूब आ जाएगा 8। इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। 4 4 16, 16 इंटू 4 64, अंडर रूट 64 8, ठीक है, बात समझ में आई। यहां पे a के साथ पूरे में जब स्क्वायर रूट ले रहे थे, या फिर हम लोग क्या ले रहे थे, nth रूट, तो nth रूट की पावर हमने मान लो यहाँ 3 लगा दिया, तो इस 3 को हम अंदर लेके जा सकते हैं a के साथ, आंसर चेंज नहीं होगा। हमने देखा कैसे, स्क्वायर रूट, पहले हमने स्क्वायर रूट लिया फिर क्यूब किया, पहले हमने क्यूब किया फिर स्क्वायर रूट लिया, आंसर चेंज नहीं होगा, बात समझना, ठीक है। तो ये थी 4 प्रॉपर्टी, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। भाई यहां पे हमने लिखा था n और यहां पे m लिखा था, जब n बराबर m हो गया तो यहां m/n लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां है 4 और यहां भी कितना है, 2, बराबर है। देखो क्या लिख सकते हैं इसे, देखो ये 4 है, a है, आंसर a आ रहा है, 4 आना चाहिए। अब हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। या फिर हमने क्या किया, इसे लिख दिया 2 की पावर 1/2 पहले, और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, है ना, सॉरी ये 4 है, कितना है यहाँ पे, 4 है, ये 4 है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 4, मतलब a जो यहाँ पे था वही चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है, इजी है। अब ये चीज देखते हैं, है ना, यहाँ पे देखते हैं, देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये n है, यहाँ पे क्या हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास अंडर रूट nth रूट इसका था तो हम a/1/n लिख सकते थे, ऐसे लिख लेते हैं तो हमें इजी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, है ना। तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। फिर वही चीज आ गई, a यहाँ पे क्या है, a/1 टू द पावर m, तो a लिख दिया हमने यहाँ पे, a टू द पावर 1/n लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, 1/n कर दिया, पावर लगा दी ना, कुल मिला के कितना हो जाएगा ये, a/1/m मल्टीप्लाई बाय n। फिर उल्टा चले, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे mn है, तो ये इसे क्या लिख सकते हैं, और अंडर रूट m इंटू n लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल इजी है। अगर हम करते जाएं ऐसा तो यहां पे हमारे पास m इंटू nth रूट ऑफ a आ जाएगा, बात समझ में आ गई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। एग्जाम्पल अगर समझना चाहें तो ये 4, ये 2, और यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां मान लो हमने लगा दिया 3, है ना, हमने क्या लगा दिया 3, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहां कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। या फिर बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही समझ लेंगे, ठीक है। कितना? ये 3 है। क्या ये 3 है? इसे क्या लिख दिया हमने? 2। क्या लिख दिया इसे हमने? 2 लिख दिया। √4 होगा 2। 2 की पावर कितना हो गया? 1/3। इसे क्या लिख सकते हैं? ये 2 है ना, 4 का √2, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा? 1/3। 3 × 2 हो जाएगा ना, तो 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। भाई यहाँ पे n × m होना है। ये 4 है, हमने डायरेक्ट 4 लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैसे हो गया? 2 की पावर 1/3 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 की पावर ये 1/2 है, और ये पावर क्या है? 6 है। 2 से 3 कैंसिल हो जाएगी, है ना। 2 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 1/6 है। ये 2 को हमने ये स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये 1/6 है, तो 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये 4 है, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट में था, तो उसको 1/6 बोल दिया हमने, तो 2 से 3 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 1/3, वहां से भी आया, वहां से भी आया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई कर दो, बस जो अंडर रूट में है उसका मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर पूछी गई है, nth पावर, mth पावर, तो n × mth पावर हम लोग निकाल लेंगे उस चीज की, तो आंसर सेम आएगा। एक चीज और निकल के आती है, अगर हम यहां से देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, और अगर हमारे पास क्या चीज है, इस चीज के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को। क्लियर? अगर हमारे पास क्या है, यहां पे a है, ये है x, ठीक है, फिर पूरे में है y, फिर पूरे में है z, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो यहां पे क्या था? m था, फिर n था, तो m × n हो गया। क्या हो गया? m × n हो गया, मल्टीप्लीकेशन होते जा रहा है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, ये a है, यहां पे क्या हो जाएगा? x × y × z, x × y × z, या फिर a टू द पावर 1/x y z। एक और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, w ले लो, हमने लिख दिया w। बात समझ में आ गई? इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये w लगा दिया हमने। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इन्फिनिटी वाले होते हैं, या फिर इन्फिनिटी ना मानते हुए किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हमें क्या इन्फिनिटी अंडर रूट के अंडर रूट दे दिया जाता है, तब भी हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे उस चीज को। बात समझ में आ गई?